अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके टीचर सैयद बिशारत हुसैन शाह और आप देख रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज के टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारी मखलूक़ात को बनाया। कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते और कुछ ऐसी हैं जिनको हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं। जिन मखलूक़ात को हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं उनको हम मैक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं, यानी कि बड़े जानदार। और जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। पिछली वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज़म और मैक्रो ऑर्गेनिज़म को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है खुर्दबीनी जानदार। ये तो आप सब जानते हैं कि ये लिविंग होते हैं, यानी कि जानदार होते हैं, और इनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, यानी कि कैन नॉट सीन विद नेकेड आई, यानी कि हम इनको अपनी आम आँख से, नंगी आँख से नहीं देख सकते, और कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन हम इनको अगर अपनी आम आँख से नहीं देख सकते तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कैसे देखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने नुकसानदेह हैं। तो चलते हैं, आपको बताता हूँ कि ये हमारे लिए कैसे नुकसानदेह हैं और कैसे मुफीद हैं। तो अगर बात की जाए बीमारियों की, तो डिजीज़ आर काज्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉल्ड जर्म्स। वो तमाम खुर्दबीनी जानदार, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बीमारियां फैलाते हैं, इनको हम जर्म्स कहते हैं, जरासीम कहते हैं। अगर हम जरासीमों की बात करें और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात करें तो हम इनको फिर मज़ीद हम देखते हैं कि ये कौन सी किस्म ऐसी है कि जो बीमारियां फैलाती है। तो सबसे पहले मैं इसे क्लासिफिकेशन की तरफ जाता हूँ, दर्जाबंदी की तरफ जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं वायरस में, बैक्टीरिया में और फंजाई में। चलते हैं कि वायरस क्या होता है। व्हाट इज़ वायरस? वायरस आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स। कहता है कि वायरस जो होता है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा छोटे जानदार होते हैं जिनके मुफीद और नुकसानदेह असरात दोनों होते हैं। इंशाल्लाह इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में वायरस पे बात करेंगे और डिटेल से बात होगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। हमारे पास यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। वो तमाम जानदार जो सिर्फ़ और सिर्फ एक खलिए पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि एक खलिए से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। उनमें सबसे पहला जो हमारे पास पहली एग्जांपल आती है वो है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया हमारे पास बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज़म होता है, सबसे सादा ऑर्गेनिज़म होता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक खलिए पर मुश्तमिल होता है। ये नुकसानदेह भी होता है और मुफीद भी होता है। इसकी सिंपल सी मिसाल दही की है, और इसके अलावा ये बहुत सारी इंसान की जो ज़रूरियात की अशिया आती हैं उनमें, उनके बनाने में, उनके बनने में ये अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्लासिफाइड जो हमने टॉपिक किया था उसका नाम आता है फंजाई। फंजाई हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है। यूनिसेलुलर ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या होते हैं। अब आते हैं मल्टी सेलुलर पर। जैसे यूनि का मतलब एक होता है और इसी तरह मल्टी का मतलब ज़्यादा होता है, यानी कि मल्टी कलर्स। आप लोग कहते होते हैं कि मल्टी कलर्स यानी कि ज़्यादा रंगों वाला। यहाँ पर हम कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, यानी कि ज़्यादा खलियों वाला जानदार। इसकी एग्जांपल हमारे पास यीस्ट की होती है, और ये भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। और कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बड़े जानदार होते हैं इसके अंदर भी। तो जैसे कि मैक्रोस्कोपिक की एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। कहते हैं कि मशरूम्स आर एग्जांपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक फंजाई। मशरूम्स जो होती हैं, आम ज़ुबान में अगर हिंडकों की बात करूं तो इसमें से गुच्छी कहा जाता है, ठीक है, जो कि आमतौर पर मेडिसिन के अंदर यूज़ होती है। और ये क्या होती हैं, हमारे पास
یعنی کہ میکرو آرگنزم کے اندر آتی ہیں، یعنی کہ یہ عام طور پر عام آنکھ سے دکھائی دینے والے جاندار ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ رابطہ کرنے کا لنک بھی موجود رہے گا۔ اللہ حافظ۔